नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं महाकुंभ महाआस्था पर महाकवरेज। पुराने जमाने में कहा जाता था कि राजा राजनीति से जुड़ा होता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अगर धर्म के साथ बड़े फैसले लिए जाएं धर्म की जगह पर तो वो शुभ संकेत देते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ, इसीलिए हम लेकर आए हैं संगम पर कैबिनेट, योगी कैबिनेट। सनातन का ज्ञान, महाकुंभ का स्थान, त्रिवेणी का संगम और बाबा का महास्नान। महास्नान इसलिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अकेले आस्था की डुबकी लगाई बल्कि पूरे मंत्रिमंडल 54 मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ की छटा बिखरी तो महाकुंभ का कोना कोना निखर गया। संगम तट पर नदी की लहर को छूती हुई हवाएं जब इधर उधर बिखरी तो पूरा महाकुंभ पावन हो उठा। इसी बीच चेहरे पर गंभीर भाव और धीमी मुस्कान के साथ माफियाओं का घर चुटकियों में मिट्टी में मिला देने वाले बाबा महाकुंभ में पहुंचते ही त्रिवेणी के आंचल में कुछ ऐसे मिले मानो अपने बचपन में लौट आए। त्रिवेणी की गोद में बाबा के बचपन की झलक हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की पवित्र डुबकी। प्रयागराज में महाकुंभ के 10वें दिन एक अद्वितीय नजारा देखने को मिला। महाकुंभ में संगम के तट पर योगी कैबिनेट की जुटान हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। ये पहली बार हुआ जब महाकुंभ में किसी राज्य की कैबिनेट ने आस्था की डुबकी लगाई। लगाए भी क्यों ना, क्योंकि महाकुंभ का ये संयोग 144 साल बाद जो आया है। आपको बता दें कि ये महाकुंभ यूपी के प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में योगी सरकार के लिए ये पावन स्नान बेहद खास रहा। इस पवित्र स्नान के जरिए सीएम योगी और उनकी कैबिनेट ने देश दुनिया में सनातन का संदेश दिया। सीएम योगी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, तत्राभिषेकम या कुर्यात् संगमे संशित व्रतः तुल्यम फलम वाप्नोति राजसूया अश्वमेघो। एकता, समता और समरसता के महासमागम, भारतीयता और मानवता के महोत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती सभी का कल्याण करें। पावन स्नान के बाद सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों ने पूजा अर्चना की और त्रिवेणी नदी में विधि विधान से आरती भी की। हरि ओम विष्णु नमः परमात्मने श्रीमद्भगवतो नमः पुरुषस्य विष्णोराद्यावलोकमानस्याद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीये पराराधे श्री सुमेधमाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भोर्लोके
इसके बाद सीएम योगी ने साथी मंत्रियों के साथ बैठक कर संगम तट पर भोजन भी किया। क्रूज के किनारे सीएम योगी ने अपने साथियों के साथ संगम क्षेत्र का नजारा निहारते हुए क्रूज के चारों ओर स्टीमर पर सुरक्षा कर्मी इस दौरान तैनात रहे। तो वहीं आसपास साइबेरियाई पक्षी मंडरा रहे थे। सीएम योगी ने प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत। सीएम योगी ने पावन स्नान के बाद संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत किया। आपको बता दें कि आज संगम में महाकुंभ के मौके पर करीबन 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान 10.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। इससे यूपी सरकार बेहद उत्साहित है। लिहाजा सीएम योगी ने इस मौके पर प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए 9.25 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करने का ऐलान किया। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी आस्था की डुबकी लगाई और कहा, पावन स्नान करके अच्छा लगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज प्रयागराज पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी और पुत्री के साथ संगम की पवित्र जलधारा में डुबकी लगाई। स्नान के बाद मंत्रोच्चारण के बीच सपरिवार मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पूजा अर्चना की। वाकई आज संगम तट पर अविस्मरणीय नजारा रहा। योगी कैबिनेट ने आस्था की डुबकी लगाकर जो सनातन संदेश दिया है वो ऐतिहासिक और अद्वितीय रहा। इसके बाद योगी कैबिनेट की संगम तट पर अहम बैठक भी हुई। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। ये महाकुंभ देश और दुनिया को प्रयागराज की जमीन पर समेट रहा है। वहीं हर एक बीतता पल देश को कुछ ना कुछ भेंट कर रहा है। महाकुंभ की महाभीड़ के बीच सीएम योगी की महाभेंट तैयार है। त्रिवेणी का तट योगी कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों का साक्षी बन गया है और ये फैसले देश की तस्वीर के साथ लोगों की तकदीर भी बदलने वाले हैं। यूपी के 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट की सौगात, एक्सप्रेसवे के साथ यूपी का विकास और मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य समाज की शुरुआत करने वाले उन फैसलों के पिटारे को समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट। संगम तट पर योगी कैबिनेट की बैठक।
बैठक में अहम फैसलों पर लगी मोहर। सड़क से लेकर पुल बनाने पर फैसला। संगम में पावन स्नान के बाद योगी सरकार एक्शन में दिखी। योगी कैबिनेट की बुधवार को त्रिवेणी तट पर अहम बैठक हुई, जिसमें यूपी के विकास पर खास चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विकास का खाका सामने रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम एक विकास क्षेत्र बनाएंगे। साथ ही बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। आपको बताते हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट के फैसले। धार्मिक सर्किट बनाने पर लगी मोहर। 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का फैसला। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली तक जाएगी। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यूपी में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी होंगे। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से यूपी के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन और 5 सेंटर्स की स्थापना। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से यूपी को ये संदेश दिया है कि उनकी सरकार सनातन के साथ राज्य के विकास को लेकर बेहद सजग है। राज्य का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। इसकी वजह से उन्होंने साफ संकेत दिया कि प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। प्रयागराज में 4 लेन ब्रिज बनेगा। इतना ही नहीं, यूपी के यूरोस्पेस और डिफेंस अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इनमें एक मिर्जापुर में 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव है। दूसरा मुरादाबाद का है। बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा बागपत, हाथरस और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे।
लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। 2025 के महाकुंभ की कैबिनेट ने 2001 बहरहाल सीएम योगी ने प्रयागराज के अरैल के त्रिवेणी संकुल से विकास का संदेश दिया। भले योगी का विकास का एजेंडा विपक्ष के गले नहीं उतर रहा हो, लेकिन सीएम योगी का नजरिया साफ है। सीएम योगी के फैसले से यूपी की चर्चा देश और विदेश में लगातार हो रही है। महाकुंभ के आयोजन के साथ सीएम योगी ने ये बता दिया कि अगर इरादा नेक है तो विकास के काम भी सुगमता से होंगे। बाधा खुद ब खुद मुंह मोड़ देगी। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज में त्रिवेणी तट पर योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योगी सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए, लेकिन इस दिव्य, भव्य और अलौकिक कार्यक्रम की जय जयकार विपक्ष को रास नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव का सनातन के खिलाफ बोलना कहीं उनकी राजनीति का हिस्सा तो नहीं। पर बीजेपी ने बिना देरी किए अखिलेश यादव को नसीहत खास अंदाज में दी। इस अंदाज को इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संगम तट योगी कैबिनेट की बैठक। बैठक पर यूपी में सियासी संग्राम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का वार। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। त्रिवेणी में योगी कैबिनेट के सहयोगियों की पावन डुबकी और कैबिनेट की अहम बैठक के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। भले ही योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ये सब चीजें रास नहीं आई। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में बैठक पर सवाल किया तो योगी सरकार के मंत्री ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को दो टूक कह दिया।
कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा, उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे, कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण, और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। ब्रजेश पाठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने अंदाज में सपा सुप्रीमो पर पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मंत्रिपरिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। 2025 के महाकुंभ की कैबिनेट ने 2031 के अर्धकुंभ की नींव डाली। यहाँ 4 बड़े ब्रिज 4 लेन के गंगा जी यमुना जी में बनाने की घोषणा हुई है, एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई है और भी कई बड़ी घोषणाएं, उसका डिटेल आपको दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का धन्यवाद करता हूं। बहरहाल योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर सियासत भले ही हो रही है, वार पलटवार के जरिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। लेकिन राज्य सरकार वहां कैबिनेट की बैठक करती है, ये उसका स्वाविवेक है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। आस्था के महाकुंभ में आज उत्तर प्रदेश के विकास का महाकुंभ देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रदेश को कई बड़ी सौगातों से नवाजा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।